जय माता दी। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को रमा एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह एकादशी भगवान विष्णु के साथ-साथ माता लक्ष्मी को भी समर्पित है। इसलिए यह अत्यंत फलदायी और पुण्यदायी मानी जाती है। इस व्रत की कथा का वर्णन स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाया था, जिसका वर्णन पौराणिक ग्रंथों में मिलता है। यह कथा एकादशी व्रत में श्रद्धा और नियमों का पालन करने वाले व्यक्ति को मृत्यु के बाद भी उत्तम गति और ऐश्वर्य की प्राप्ति बताती है। रमा एकादशी की व्रत कथा प्राचीन काल में एक मुचकुंद नाम के एक धर्मात्मा और सत्यनिष्ठ राजा थे। उनकी मित्रता इंद्र, यम, कुबेर, विभीषण जैसे देवताओं और महापुरुषों से थी। राजा मुचकुंद स्वयं एकादशी का व्रत पूरी निष्ठा से करते थे और अपनी राज्य की प्रजा के लिए भी एकादशी का व्रत करना अनिवार्य किया हुआ था। उनकी एक पुत्री थी, जिसका नाम चंद्रभागा था। राजा ने अपनी पुत्री का विवाह राजा चंद्रसेन के पुत्र शोभन से किया था। जब पहली बार एकादशी का व्रत आया, तो चंद्रभागा के पति शोभन ने भी एकादशी का व्रत रखा, परंतु शोभन शारीरिक रूप से दुर्बल थे और वह एकादशी की कठोरता सहन नहीं कर पाए। व्रत की निर्जला प्रकृति के कारण अत्यधिक भूख और प्यास से व्याकुल होकर उनकी मृत्यु हो गई। पति की मृत्यु से चंद्रभागा बहुत दुखी हुई। राजा मुचकुंद ने भी शोक किया, लेकिन उन्होंने अपनी पुत्री को सांत्वना दी कि शोभन को एकादशी व्रत के पुण्य से पुण्य की प्राप्ति होगी। इस घटना के बाद शोभन ने एकादशी व्रत के प्रभाव से मंदाचल पर्वत पर देवताओं की नगरी प्राप्त की, जहाँ वह अप्सराओं से घिरे वैभवशाली जीवन में रहने लगे। एक बार राजा मुचकुंद मंदराचल पर्वत पर पहुंचे, जहां उन्होंने अपने व्रत दामाद शोभन को देव्य शरीर में जीवित देखा। यह देखकर उन्हें आश्चर्य हुआ। शोभन ने उन्हें बताया कि यह सब एकादशी व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है, लेकिन जिस नगरी में वह रह रहे हैं, वह नगरी अस्थिर है। उसमें स्थिरता नहीं है, इसलिए वह वापस नहीं आ सकते, अपनी पत्नी के पास नहीं जा सकते। राजा ने वापस आकर यह बात चंद्रभागा को बताई। चंद्रभागा अपने पति के पास जाने के लिए उत्सुक हो उठी। वह ऋषि वामदेव के आश्रम गई, जिन्होंने चंद्रभागा की व्रत निष्ठा को देखकर उनका अभिषेक किया। जब चंद्रभागा मंदराचल पर्वत पर अपने पति के पास पहुंची, तो उन्होंने अपने पति से कहा, हे प्राणनाथ, हे परमेश्वर, मैंने जब से होश संभाला, तब से श्रद्धापूर्वक रमा एकादशी का व्रत किया है। आप मेरे उन सभी पुण्यों को ग्रहण कीजिए। चंद्रभागा के पुण्यों को प्राप्त करते ही शोभन की अस्थिरता स्थिरता स्थिर में बदल गई। अर्थात उनकी अस्थिर नगरी तुरंत स्थिर और अटूट हो गई, जिसको कोई तोड़ नहीं सकता। इस प्रकार रमा एकादशी के व्रत के प्रभाव से शोभन को उनके दिव्य जीवन और चंद्रभागा को उनके सौभाग्य अर्थात पति की प्राप्ति हुई। बोलिए रमा एकादशी की जय। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट के अंदर जय श्री विष्णु लिखना ना